हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो मेरे टैक्सी लाइफ का एक दिन। तो भाई अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। जल्दी से चलते हैं गाड़ी में और ऑन ड्यूटी हो जाते हैं। तो आज का सबसे पहला काम है भाई, अपन चलेंगे कटारा के सीएनजी पंप और वहां से करवा लेंगे अपना सीएनजी टैंक फुल, ताकि दिन भर बिना सीएनजी की टेंशन लिए अपन काम कर सके। तो चलिए चलते हैं पहले सीएनजी पंप। तो भाई ऑन ड्यूटी आ गया हूँ मैं। बाय चांस कोई ढंग की बुकिंग मिल जाए अपने को सीएनजी पंप जाते जाते। तो भाई कटारा के सीएनजी पंप से अगर आपको सीएनजी डलाना है तो सुबह जल्दी आना होगा, क्योंकि 9-10 बजे के बाद फिर यहाँ पे प्रेशर नहीं रहता है। तो इसलिए मैं पहला काम यही करता हूँ कि यहाँ आके सीएनजी डला लेता हूँ, क्योंकि भाई भीड़ यहाँ पे अपने को नहीं मिलती है। चलो तो भाई हो गया है अपना सीएनजी टैंक फुल। अब चलते हैं कहीं, अपनी गाड़ी को साइड में लगा देते हैं और करते हैं इंतज़ार अपनी पहली बुकिंग आने का। तो भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देखो अभी से इतनी तेज़ धूप है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई छाँव वाली जगह मुझे मिल जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई पहली बुकिंग आने में कितना टाइम लगेगा। आजकल समय ज़्यादा लगता है। अब देखते हैं, थोड़ा आगे चल के कहीं ना कहीं मुझे छाँव तो मिल ही जाएगी। तो भाई मैं आपसे कह रहा था ना कि अपनी फ़र्स्ट बुकिंग मिलने में आजकल टाइम लगता है। तो 3.5 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली मुझे मिल गई अपनी पहली बुकिंग। तो 300 मीटर दूर का है पिकअप। चलते हैं फटाफट कस्टमर को करते हैं पिक। In 100 meters, turn left. Turn left, then your destination will be on the left. आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ की डली है, मनोर डेयरी है। दोनों पास ही है। हाँ। In 100 meters, at Platform Complex Square, make a U-turn to stay on Ram Gopal Maheshwari. तो सर अपनी पहली राइड पे मुझे मिल गए हैं 179 रुपीज़। गाड़ी चली है 11 किलोमीटर। प्राइम प्लस की ये राइड थी, कटारा हिल से मिली थी और एमपी नगर में अपन ने कस्टमर को किया है ड्रॉप। तो भैया घर से निकलते ही अगर पहली राइड मिलने में आपको 3.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़े तो भाई आप लगभग डिप्रेशन में पहुंच ही जाते हो। याद आने लगती है अपने को कार की EMI कैसे भरेंगे, बीवी ने जो लिस्ट दी है घर पे सामान वापस लेके आने को वो कैसे लाएंगे, और बाकी टैक्सियाँ तो चल रही है यार, उनको काम मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। शायद मेरी डिवाइस में ही कोई प्रॉब्लम है। ओला का ड्राई पास मैंने लिया नहीं था सर, 100 रुपये का काम नहीं किया, 2,500 का ड्राई पास ले लिया कि शायद ओला में काम मिलेगा। इस चक्कर में पूरा आदमी जो है डिप्रेशन में पहुंच जाता है। खैर चलो, काम की शुरुआत हुई। अभी देखते हैं यार सेकेंड राइड अपने को कब तक मिलती है। तो चलो भाई देखते हैं एमपी नगर में कितनी टैक्सी इंतज़ार कर रही है अपनी बुकिंग आने का। तो राइड तो सर आ रही है, बैक टू बैक आ रही है। बस दिक्कत ये है कि 3 डिजिट की कोई राइड नहीं यार, कम से कम 100 रुपये की राइड तो। प्लस पिकअप जो है अपन थोड़ा पास का चाह रहे हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर तो जाएंगे नहीं ये छोटी छोटी राइड का पिकअप लेने के लिए। तो एमपी नगर में ही फ़िलहाल कहीं लगा देते हैं गाड़ी को और इंतज़ार करते हैं थोड़े ढंग की राइड आने का। तो भाई वैसे हम सब ये टैक्सी वाले जो हैं ब्रिज के नीचे गाड़ी तो पार्क कर ले रहे हैं अपनी, पर कभी कभार यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है गाड़ियों का चालान भी कर देती है। तो जिसे पता है वो तो नहीं लगाता है, जिसे नहीं पता है वो लगा के इत्मीनान से वेट करने लगता है अपनी राइड आने का, क्योंकि भाई छाँव में आदमी सुकून से खड़ा रहता है यहाँ पे। तो मुझे तो पता है भाई, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। थोड़े आगे जाके बोर्ड ऑफिस के वहाँ साइड में लगा के खड़े हो जाऊँगा और वहीं करेंगे इंतज़ार भाई अपनी नेक्स्ट राइड मिलने का। तो लगभग आधा घंटा इंतज़ार के बाद फाइनली अपने को मिल चुकी है अपनी दूसरी राइड। जाना कहाँ है भाई मुझे भी नहीं पता। राइड आई, पास का पिकअप था, मैंने एक्सेप्ट कर ली। अभी वहीं पहुँच के देखते हैं राइड है कहाँ की। 6957। 6957
नाम तो मुझे भी नहीं पता, लगभग एक बार खोल के फिर से लगा दीजिए। Turn left, then you will arrive at your destination. यहाँ कहाँ जाना है? यहाँ से अंदर वो गली में है सामने। You have arrived. चलिए तो भाई अपनी सेकंड राइड भी फाइनली अब कंप्लीट हुई। तो इसमें अपने को मिले 6.7 किलोमीटर के 113 रुपये। ये भी प्राइम प्लस की राइड थी। सब अच्छा, बस बुरी बात ये कि सर इस राइड का जो ड्रॉप पॉइंट है लगभग मुझे सेमरा पहुंचा ही दिया है। तो अभी यहाँ से अपने पास एक ही ऑप्शन है सर, या तो यहाँ रुक के इंतज़ार करो, पर वही है गलियों में फंसने वाला काम, या तो फिर चुपचाप आगे बढ़ो जेके रोड की ओर। तो मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं खाली अभी चलूँगा यहाँ से जेके रोड की ओर, फिर वहीं पहुँच के अपन करेंगे इंतज़ार अपनी तीसरी बुकिंग आने का। तो भाई मिनाल पे लगा दी थी गाड़ी, पर बुकिंग का नामो निशान नहीं है। 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है। तो फाइनली भाई आज की तीसरी बुकिंग अपने को मिल गई है, और ये पहली ढंग की बुकिंग है जो मुझे मिली है। मैं चाह रहा था 200 प्लस का भाड़ा, तो इसमें दिखाया है भाई। तो फटाफट पहुंचते हैं कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे, करते हैं कस्टमर को पिक। जाना है अपने को कोलार। Turn left onto Ayodhya Bypass Road. Turn left, then turn right. E57 भैया। हाँ आकाश आगे। You have arrived. OTP है 5178। Turn left, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. तो भाई 19.1 किलोमीटर गाड़ी चली है, और फेयर मिला है 295 रुपीज़। ये राइड थी मिनी ओला की। चलो तो भैया चौथी राइड भी मिल गई अपने को बैरागढ़ के लिए, और प्राइम की ये राइड है रैपिडो की। फटाफट पहुंचते कस्टमर के पास, क्योंकि ये राइड बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होनी चाहिए।
तो भाई इस राइड में मिले हैं अपने को 21 किलोमीटर के लिए 354 रुपये। प्रीमियर की ये राइड थी रैपिडो की और ड्रॉप पॉइंट है इसका हेमू कलानी पैरागढ़ का। तो भाई अभी चलते हैं बैरागढ़ से थोड़ा बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो गाड़ी लगाने की जगह अपने को मिलने नहीं वाली है। चलो तो भाई चौथी राइड भी अपने को मिल गई है रैपिडो में ही ISBT तक के लिए। तो पिकअप है भाई इसका लाल घाटी से। आ गया था मैं खाली लाल घाटी तक। तो चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक। या तो आप इन्हें पीछे बैठा लिए, मैं आगे रख लेता हूँ। वो एक्चुअली बड़ा आगे ही आएगा। ये यहाँ रखा जाएगा। फिर आप कहाँ बैठोगे? आगे हाँ ऐसा कर लीजिए। रुक जाइए। और आगे Head west, then turn right. In 200 meters, turn right. तो भाई अपनी पांचवी राइड अपने को मिल गई है ओला पे। ड्रॉप पॉइंट है इसका एयरपोर्ट का और पिकअप है सर ISBT से। राजहंस होटल तक अपने को जाना पड़ेगा। अभी एयरपोर्ट जा तो रहे हैं, पर एयरपोर्ट पहुंच के ही पता चलेगा कि वहाँ फ़्लाइट्स है या नहीं। बाकी यार 250 प्लस की राइड को अपन मना कैसे कर सकते थे। In 200 meters, your destination will be on the right. डबल 945। तो भाई इस राइड में अपने को मिले हैं 16.4 किलोमीटर के लिए 291 रुपीज़ और प्राइम प्लस की ये राइड थी। अब एयरपोर्ट आ ही गए तो भाई थोड़ा इंतज़ार करना तो बनता है। फ़्लाइट्स की टाइमिंग देख ली है मैंने, तो रुक जाते हैं भाई, शायद कोई बुकिंग अपने को हाथ लग जाए। तो चलते हैं पार्किंग की ओर। हेलो हेलो भैया, पक्का 9 मिनट में आ जाओगे? कहाँ पे है मैम आप? मैं ऋषिराज डेंटल कॉलेज।
डेंटल कॉलेज। हाँ हाँ। ठीक है मैं आ रहा और हूँ। भैया एक्चुअली क्या है कि मुझे बस लेनी है, तो प्लीज आप जल्दी आ जाओ, है ना। जी मैं आ रहा लाल घाटी तक जाना है। जी, ठीक है, जी। हाँ, कितनी देर में आ रहे हो आप? हूँ, एक सेकेंड में देख के बता दे रहा हूँ आपको। हाँ हाँ। हम्म, इसमें दिखा नहीं रहा, लगभग 8 मिनट लगेगा मैम मुझे। चलो ठीक है, आ जाओ आप प्लीज, बस जल्दी आ जाओ ना। ठीक। This is an AC ride. Please switch on your AC. Kindly do not ask for extra cash. ये भी नॉर्मल तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। हाँ मैं तो बड़ी पहुँच रही हूँ। ठीक है मैं पहुँच गई। पूरा अच्छे से सेटल होके करती हूँ। पहुँच गए हमारी बस खड़ी है बेटा। हाँ ठीक है इस साइड का मत। चलो तो भाई, लाल घाटी से अपने को अपनी 6वीं राइड भी मिल गई है। तो 240 रुपये की है। पिकअप थोड़ा लंबा है, लगभग 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पर भाई घर जाने का टाइम अब हो चुका है। तो जो मिल रही है यहाँ से लेके निकलना ही सही है, क्योंकि यहाँ अक्सर ही मैं फंसता हूँ। तो फटाफट चलते हैं अपन पिकअप पॉइंट पे और करते हैं आज की आखिरी राइड को ख़त्म। सॉरी भैया लेट हो जी कोई नहीं। ओटीपी दे दिया था इन्होंने। नहीं दिया। स्कैनर जी तो भाई, अपनी लास्ट राइड जो है डीवी मॉल तक के लिए थी, पर मैम को कोई काम आ गया तो श्यामला हिल्स में ही उन्होंने मुझे ड्रॉप करने को कह दिया। हालांकि वो कह रही थी कि वापस मुझे लाल घाटी छोड़ दो, तो मैंने कहा मैम आप दूसरी टैक्सी कर लो, क्योंकि मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। तो टैक्सी जब तक नहीं आई, मैंने उनको गाड़ी पे ही बैठाल के रखा, सेफली छोड़ा है। तो 12.3 किलोमीटर के 218 रुपये मिले थे अपने को। प्राइम प्लस की ये राइड थी। अब भाई मैं लेट हो रहा हूँ, तो खाली बढ़ रहा हूँ घर की ओर आगे। रास्ते में कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो अपन चुपचाप चलते हैं घर। तो भाई घर जाते आते एक राइड और मेरे पकड़ाई में आ गई है रैपिडो में। अपने घर की रूट की, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिए। एसपी में ड्रॉप करना है कस्टमर को। तो बस पिकअप जो है जहांगीराबाद की ओर का दिखा रहा है, तो देख लेते हैं भाई। ज़्यादा कच वाली जगह नहीं होगी तो पिक कर लेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल करके मैं खाली चले जाऊंगा। हालांकि रोड के थोड़ा अंदर ही दिखा रहा है। चलो बेटा।
तो ये थी भाई मेरी आज की लास्ट राइड। अब इसके बाद और काम नहीं करेंगे, अपन चुपचाप घर चलेंगे क्योंकि यहाँ से कटारा मुझे पास पड़ने वाला है। तो आज के टोटल काम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 1099 रुपये का काम किया है ओला में और 861 रुपये का काम किया है रैपिडो में। ऊबर की अपन ने कोई राइड नहीं ली तो ड्राइव पास उसका एक्टिव नहीं हुआ और 100 रुपये मुझे मिले थे भाई ऑफलाइन एक्स्ट्रा। तो टोटल 2060 रुपये का अपना ऑपरेटर रहा है। 143 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो CNG लगी है भाई 500 रुपये की, 85 रुपीज़ ओला के ड्राइव पास के और 85 रुपीज़ ही अपन रैपिडो के ड्राइव पास के पकड़ लेते हैं क्योंकि मेरा बड़ा वाला ड्राइव पास ख़त्म हो गया, अभी मैंने वो रिचार्ज नहीं किया है, छोटे छोटे से काम चला रहा हूँ। और 400 रुपये अपनी डेली EMI के, यानी कि 1070 रुपये का टोटल खर्चा आया और कमाई हुई थी भाई 2060 रुपये की। तो 2060 माइनस 1070 तो बचे भाई 990 रुपये, यानी कि 1000 में 10 रुपये कम। तो ठीक है भाई, जैसी शुरुआत हुई थी इतनी की भी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं सोच रहा था आज तो 1000 रुपये का ही ऑपरेटर हो जाए तो बड़ी बात, क्योंकि 3.5 घंटे लग गए थे फर्स्ट राइड को मिलने में ही। तो उसके बाद आप क्या ही उम्मीद करोगे, है ना। पर धीरे धीरे काम मिलते रहा, मैं करते रहा और करते करते फाइनली 2000 के ऑपरेटर पे अपन पहुंच गए थे। वो 3.5 घंटे अगर थोड़ा काम कर लेते तो अपना टारगेट रहता है 2500 रुपये पर डे ऑपरेटर करने का, तो वो अचीव अपन कर सकते थे। बाकी ठीक है, अच्छा ही दिन था, कोई बुरा नहीं था। तो बताना भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, पसंद आया नहीं आया कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना भाई, हाइप कर देना यार, तो थोड़ा सा बूस्ट मिलता है वीडियो को। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।